खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हॉरर स्टोरीज़, रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध पाकिस्तान से है और जिन्होंने हमसे अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट भी की है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या यूं तो 2017 का है, मगर आज भी इसको याद करता हूं तो एक अजीब सी सनसनाहट मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। असल में मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज़ था। जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने घर वालों को कहा कि मैं मज़ीद पढ़ाई हासिल करने के लिए कराची जाना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल से आगे की पढ़ाई अंदरूनी सिंध में इतनी ख़ास नहीं थी। पहले तो घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कराची में हमारा कोई नहीं था और अब्बू लोग मुझे अकेले कराची भेजना चाहते ही नहीं थे। मैंने फैमिली को बहुत समझाया कि जाने दें, वरना मेरी इतनी मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। और काफ़ी दिन की लंबी मिन्नत व समाजत के बाद आखिरकार फैमिली मान गई और अब्बू मुझे लेकर कराची आ गए। कराची में जब कॉलेज का एडमिशन वगैरह हो गया तो जो अगली परेशानी थी वो रहने की थी कि कहाँ रहूँगा, क्योंकि हमारा कराची में कोई भी नहीं था। मैंने अब्बू को कहा कि यहाँ बहुत से हॉस्टल्स हैं, मैं कहीं भी रह लूँगा, आप परेशान मत हों। और आखिरकार मुझे अपने कॉलेज से थोड़े से फासले पे गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक हॉस्टल मिल गया और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। उस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। सब कुछ होने के बाद अब्बू भी वापस सिंध चले गए। मैं और अब्बू फ़िलहाल यहाँ एक छोटे से होटल में रुके हुए थे। अब्बू के जाने के बाद मैं अपना सामान लेकर हॉस्टल में चला गया। वहाँ के इंचार्ज ने मुझे दूसरी मंजिल वाला रूम अलॉट कर दिया। मैंने सामान रखा और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। वापस जब कमरे में आया तो मेरे रूम का दरवाज़ा बजा। मैंने खोला तो साथ वाले रूम के लड़के थे, जिनमें से कुछ कॉलेज में थे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। वो आए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लग गए। बातों बातों में हमारी एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। उन लड़कों ने मुझे बताया कि भाई, यहाँ कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात भी होते हैं, ज़रा संभल के रहना। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा मतलब ऐसा क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल ज़रा पुरस्रार है। यहाँ रात को बाहर मत निकलना रूम से। यहाँ अक्सर एक औरत और उसके साथ कुछ बच्चों को देखा गया है। जिस पर मैंने कहा कि क्या कहना चाह रहे हो, सही से बताओ। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि भाई, ये हॉस्टल हॉन्टेड है। यहाँ रात के वक़्त कभी कोई औरत तो कभी बच्चों को देखा गया है, जो आंखों के सामने ही सामने गायब हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है, मैं यहाँ नया आया हूँ, तभी तुम लोग मुझे डरा रहे हो, मगर बेफिक्र रहो, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से। और ये कहकर मैं हंसने लग गया। उस लड़के ने कहा कि नहीं भाई, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं कि संभल कर रहना। मैंने उनसे पूछा कि कभी तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि मैंने एक बार रात के वक़्त एक औरत को देखा था, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। इसी वजह से मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि रात के वक़्त अपने रूम से बाहर मत निकलना। उसने मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मैं भी ज़रा हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि तुमने नोट किया है कि इस हॉस्टल में कमरे काफ़ी हैं, मगर ज़्यादातर कमरों पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डर की वजह से यहाँ से चले गए। हमारा लास्ट ईयर है, तभी मजबूरी में बैठे हुए हैं। जब मैंने भी ज़्यादातर कमरों को देखा तो वहाँ पर ताले लगे हुए थे, मगर फिर ख्याल आया कि शायद हमारी तरह बहुत कम लोग होंगे जो अपने शहरों से दूर आते होंगे पढ़ाई के लिए। इसके बाद वो लड़के अपने रूम्स में चले गए। वो 3 लड़के थे और वो एक ही रूम में रहते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि इतने रूम्स हैं, तुम लोग अलग अलग क्यों नहीं रहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें डर लगता है अकेले में। इतनी बात हुई। इसके बाद वो लोग अपने रूम में चले गए और मैं लेट गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसी वजह से कब आँख लगी मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब मैं कॉलेज चला गया और जब कॉलेज से वापस आया तो इंचार्ज वहीं सामने बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई मसला तो नहीं है, सब ठीक है ना।
मैंने कहा कि जी सब ठीक है, क्यों खैरियत? तो उन्होंने बात घुमाते हुए कहा कि नहीं नहीं, वैसे ही पूछा है, तुम नए जो आए हो यहाँ पर। जब मैं वहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था तो सामने लगे बोर्ड पर जो रूल्स लिखे हुए थे उन पर मेरी नज़र पड़ी। उनमें से एक रूल ये भी था कि रात 9 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत आए। मैं वहीं रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि ये रूल क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि रात को लड़कों को अपने रूम से बाहर फिरना मना है। इसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गया। कुछ दिन बाद रात को मैं अपने रूम में लेटा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि मुझे अपने कमरे के बाहर किसी की आहट महसूस हुई, जैसे कोई बाहर कॉरिडोर में चल रहा हो। मुझे लगा कि साथ वाले रूम के लड़के होंगे। तभी ध्यान ना देते हुए मैं अपना काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मैंने उठ के कमरा खोला और बाहर की तरफ नज़र मारी तो दोनों तरफ कोई नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अभी तो आवाज़ आ रही थी किसी के चलने की, तो फिर अब यहाँ खामोशी कैसी? मैंने कमरा बंद किया और वापस आकर काम करने लगा। अभी तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे रूम का दरवाज़ा कोई बजाने लगा। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैं हंसने लग गया क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़के मुझे तंग कर रहे हैं, और मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि आओ दोबारा दरवाज़ा बजाओ, अब मैं नहीं खोलूँगा। और ये कहकर मैं वापस कमरे में आ गया। काम करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया था। मुझे नींद भी आ रही थी तो लैपटॉप बंद कर मैं लेट गया। सुबह जब मुझे वो लड़के मिले तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि हाँ, रात को अच्छी कोशिश थी तुम लोग की डराने की। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम लोग ही थे ना रात को, अब अनजान मत बनो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हुई है, हम में से तो कोई रात को यहाँ पर था ही नहीं हॉस्टल में। हमने इंचार्ज से परमिशन ली थी और हम अपने एक फ्रेंड के घर में थे और अभी तुम्हारे सामने ही वापस आए हैं। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये सब नहीं थे तो फिर शायद कोई और लड़के होंगे, मगर सेकंड फ्लोर पे बस 2 ही कमरों में लड़के थे, एक में मैं और दूसरे कमरे में ये तीनों थे। मैं ये सोच ही रहा था कि उनमें से किसी एक ने कहा कि तुमने क्या महसूस किया? मैंने कहा कि कल जब मैं अपने कमरे में काम कर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाहर कोई चल रहा है। फिर किसी ने मेरा दरवाज़ा बजाया, मगर जब बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। वो लड़का कहने लगा कि भाई मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ कोई मसला है, ये जगह ठीक नहीं है। उसी रात मैं अपने रूम में सो रहा था कि अचानक बाहर से आती चीखों से मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से बाहर गया तो देखा कि आवाज़ें नीचे वाले फ्लोर से आ रही थीं। मैं और साथ वाले कमरे के लड़के जल्दी से भागकर नीचे गए तो वहाँ लड़के जमा थे और एक लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं अपने कमरे से बाहर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था कि मैंने अचानक महसूस किया कि कॉरिडोर के दूसरी तरफ 2 बच्चे बैठे हुए हैं और नीचे ज़मीन की तरफ कुछ लिख रहे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ा कि ये बच्चे हॉस्टल में कैसे आ गए, मगर मैं जैसे ही उनके पास गया और उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो, तो जब उन दोनों ने जैसे ही मेरी तरफ देखा उनकी आंखें उनके चेहरे पर मौजूद नहीं थीं और वो मुझे देखकर हंसने लग गए। मैं ये देखकर वापस रूम की तरफ भागा तो वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे और अचानक गायब हो गए। हम जितने भी लड़के थे ये सुनकर खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि उस लड़के की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितना डरा हुआ था। इसके बाद इंचार्ज उसको अपने साथ ले गए और हमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब अपने अपने कमरों में जाओ। कमरे में वापस आया तो साथ वाले रूम के लड़के मेरे पास आए और कहा कि भाई अब तो यकीन आ गया है ना तुम्हें, यहाँ कुछ है। हमने यहाँ के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी हुई हैं। मैं भी अब सोच में पड़ गया था कि हॉस्टल चेंज करूँ या नहीं, मगर शायद मेरी किस्मत में वो खौफनाक वाक़या होना लिखा था। कुछ दिन गुजरे होंगे कि रात को मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि अगले दिन मेरा एक टेस्ट था। रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा। पूरा हॉस्टल खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक कुछ देर बाद मुझे कॉरिडोर में कुछ चूड़ियों की आवाज़ आई। मुझे लगा मेरा वहम होगा, मगर कुछ मिनटों बाद बाहर से इतनी बेहानक चीख की आवाज़ आई कि मैं हिल कर रह गया। मैं आहिस्ता से उठकर रूम से बाहर निकला
तो कॉरिडोर में खून था। मैं उस खून को देखकर बिल्कुल सकते में आ गया था कि आखिर ये खून यहाँ कैसे आया। खून के कतरे कॉरिडोर के एंड तक जा रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी के पाँव पर चोट लगी है और वो यहाँ से गुजरा है। कॉरिडोर के एंड में अंधेरा काफ़ी था। वहाँ मुझे लगा कि कोई खड़ा हुआ है। मैंने आवाज़ दी कि कौन, किसको चोट लगी है, मगर वो हिला नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे उस तरफ बढ़ने लगा वो भी अपनी जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने ज़रा गौर से अंधेरे में देखा तो वो कोई औरत थी जिसका मुंह दूसरी तरफ था और वो खून उसी के पाँव में से निकल रहा था। मैंने फिर से आवाज़ दी कि कौन, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो आहिस्ता से सीढ़ियों की तरफ नीचे जाने लगी। मैं भी उसके पीछे जाने लगा। उसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था और उसका मुंह ढका हुआ था। मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा हौलनाक हो गया था। मुझे डर भी लग रहा था, मगर यह तजस्सुस भी था कि आखिर ये है कौन। नीचे वाले फ्लोर पर आकर वो कोने में जाने लगी और इसके बाद मैंने जो देखा वो महसूस करना मेरे लिए आज भी उतना ही भयानक है जितना उस वक़्त था। मैंने देखा कि कोने में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे आपस में खेल रहे हैं और वो औरत उनके पास जाकर बैठ गई है। मैं हल्के हल्के कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा कि वो औरत और वो दोनों बच्चे अपनी जगह से उठे और खड़े हो गए। उन तीनों का मुंह दूसरी तरफ था कि इतने में वो दोनों बच्चे मेरी तरफ मुड़े। मैं अब आपको बता नहीं सकता हूँ कि उनकी शक्लें कितनी ज़्यादा भयानक थीं। उनकी शक्लों पर वाकई उनकी आंखें मौजूद नहीं थीं। मैं ये हैबतनाक मंजर देखकर वहीं गिर गया। वो दोनों बच्चे उस औरत को रोते हुए मेरी तरफ देखने का इशारा कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था और जैसे ही उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको देखकर मैंने वहीं चीखें मारना शुरू कर दी। उसकी भी आंखें उसके चेहरे पर मौजूद नहीं थीं और उसके गले पे बहुत गहरा कट लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसके गले पर छुरी फेर दी हो। और वो औरत इतनी भयानक तरीके से चीखी और तेज़ी से मेरी तरफ आने लगी कि मैं खौफ की वजह से वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो सब लड़के और इंचार्ज मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एकदम से उठा तो इंचार्ज ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी चीख सुनी तो यहाँ पर आए, तब तुम बेहोश पड़े हुए थे। तो अचानक वही सब मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने जो कुछ हुआ वो सब कुछ उन लोगों को बताया। इंचार्ज ने कहा कि जब कहा था कि कोई भी रूम से बाहर नहीं आए तो रात को तुम बाहर क्या कर रहे थे? मगर मुझे क्या पता था कि यहाँ रात को मौत घूमती है। इसके बाद मैंने फ़ौरन वो हॉस्टल खाली कर दिया और दूसरी जगह पे एक रूम ले लिया। जब लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं था। अब तो खैर वो हॉस्टल कब का ख़त्म हो चुका है और वहाँ अब कोई रेस्टोरेंट बन चुका है। मगर 2017 में जो मेरे साथ हुआ वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और तभी मुझे समझ आ गया था कि वो हॉस्टल इतना खाली क्यों था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या, कोई पुरअसरार किस्सा है तो हमारे साथ शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।